हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। तो हम लोग बोरोन फैमिली को पढ़ रहे थे। बोरोन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं? बोरोन फैमिली में सबसे पहले तो बोरोन ही है, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम है, देन इंडियम, आफ्टर दैट थैलियम। तो हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमने इनके बारे में कुछ और पढ़ा था, जो कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, किस तरह की स्टेट्स रहती हैं इनकी, किस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, ये सब तो वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम ये देखेंगे कि बोरोन जो है वो बाकी ग्रुप मेंबर से क्यों डिफरेंट है। हम ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये ग्रुप नंबर 13 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ग्रुप नंबर 13 पे आपको बोरोन ग्रुप मिलेगा, बोरोन फैमिली मिलेगी। तो इसमें बोरोन का जो कैरेक्टर्स है, उसका बिहेवियर है वो डिफरेंट है, उसको कहा जाता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। ठीक है, तो ये क्यों रहता है? सबसे पहले तो हम बोरोन की बात करते हैं। बोरोन क्या है? बोरोन इज एन एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर ऑफ 5, मतलब 5 प्रोटॉन रहते हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर और 5 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो न्यूट्रल रहता है। और इसमें इसका जो साइज है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। ठीक है, 31, 49, 81 लाइक दैट। इस तरह से इनका ये सब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है। तो अगर ग्रुप में देखें गौर से, एल्यूमिनियम सबसे छोटा एलिमेंट है बोरोन फैमिली का, तो इसलिए इसका फर्स्ट एनॉमलस बिहेवियर का कारण है स्मॉलेस्ट साइज। बोरोन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो दूसरी बात है, अब साइज छोटा है तो क्या होगा बोरोन के अंदर? अगर हम बोरोन का एक एटॉमिक मॉडल बनाए तो सपोज कर लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसको हम के शेल भी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा शेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एल शेल के अंदर बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p1 बन जाती है। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता है कि साइज छोटा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस के नजदीक है इलेक्ट्रॉन्स, और उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो उस वजह से स्मॉलेस्ट साइज की वजह से इफे रहते हैं एटम के अंदर, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जितने टाइटली हेल्ड होंगे उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक, बोरोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। अब थर्ड क्या रहेगा? थर्ड, अगर हम बात करें पूरे ग्रुप की, नीचे को जाएंगे तो एक शेल ऐड हो जाएगा, फिर एक और शेल ऐड हो जाएगा, फिर एक और शेल, फिर एक और शेल ऐड होते होते तो अल्टीमेटली शेल ऐड होते चले जाते हैं। तो उससे क्या रहता है, अब बोरोन को अगर स्मॉलेस्ट साइज के हिसाब से अगर बाकी एलिमेंट से कंपेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। इस वजह से भी ये इसका डिफरेंट कैरेक्टर रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन अदर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप। तो ये वजह है मेन। बाकी दूसरी बात, अभी हम अगर एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो नियोन आता है 3s2, इसके बाद आता है 3p1। अब आपको ये पता है कि जब थर्ड शेल है आपके पास तो उसके अंदर sp एंड d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आल्दो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, वो खाली रहता है, बट स्टिल देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन द एल्यूमिनियम एलिमेंट ऑफ द बोरोन फैमिली। इस वजह से क्या होता है, इनका बिहेवियर डिफरेंट रहता है, क्योंकि इनके अंदर d ऑर्बिटल होगा ही होगा, बट d ऑर्बिटल इज एब्सेंट इन बोरोन। d ऑर्बिटल इज एब्सेंट इन बोरोन। तो ये वो 4 कारण हैं, 4 वजह हैं, 4 रीजन हैं, 4 रीजन जिनकी वजह से एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन इज देयर, और ये बाकी ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर ये पोजेस करता है।
एग्जिबिट करता है। तो ये थोड़ा सा था कि बोरोन का कैरेक्टर एनॉमलस क्यों होता है। तो बस आपको ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि स्मॉलेस्ट साइज है बोरोन का इस ग्रुप के अंदर। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई है एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि साइज छोटा है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। देन डी ऑर्बिटल बोरोन के अंदर नहीं होता, बाकी के अंदर होता है। इसी वजह से भी ये जो बिहेवियर है बोरोन का वो डिफरेंट होता है। ये 4 पॉइंट्स आप याद रखिए। तो आई एम श्योर आपको इसके रिलेटेड, एनॉमलस बिहेवियर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। दूसरी बात यह है कि अदर और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल SPS एकेडमी फॉर एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम इसके बोरोन के डिफरेंट कैरेक्टर्स हम स्टडी करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। वो कौन से कैरेक्टर हैं जो इन बाकी एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट हैं इन द बोरोन फैमिली। ठीक है, ओके, सी यू।